दोस्तों, फिर आज हम लोग कपसिटी स्टेशन पर वॉकिंग करने के लिए आए हुए हैं और चलते चलते फिर कुछ ख्यालात आया कि अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से, संस्था के बच्चों से कुछ बातें करें और इस मल्टीमीडिया के थ्रू उन तक कुछ बातें पहुंचाएं और उनको कुछ बातें शेयर करें। आपको भी पता है, मैं हर वीडियो में एक लाइन ज़रूर कहता हूं कि आपको भी पता है कि कपसिटी बदल रहा है और कपसिटी बदलते बदलते मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरे आस-पास के जितने भी हमारे साथ जुड़े विद्यार्थी हैं, जो हमसे जुड़ कर के हमारे संस्था में पढ़ रहे हैं, उनसे और उन तक को एक हमेशा मैं ये सीख देता रहता हूँ कि बेटा, ये जो समय है, अगर ये एक समय चला जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। आप लोग इतनी ठंड में कहीं भी हैं, आप अपने जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य पढ़ाई के साथ निर्वहन करते रहिए और एक जुड़े रहिए उन लोगों से, किताबों से आप जुड़े रहिए और किताबें ही आपको अंत समय तक आपको एक सहारा देंगी और वो सहारा आपको बुलंद ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आपको पूरा होगा। और आपको मैं एक कविता भी सुनाना चाह रहा हूँ कि एक पिता, जैसे एक पिता आपको इतनी कड़ी मेहनत करते हुए आपको जो है शिक्षा के लिए प्रेरित करता है, पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और हम लोग हैं कि उस मेहनतकश व्यक्ति को हम लोग दरकिनार कर देते हैं, अपनी खुशियों के लिए दरकिनार कर देते हैं। उनकी बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते कि जो आने वाला समय हम लोगों के लिए एक अभिशाप बन जाएगी। पिता एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, पिता को हमें समझना चाहिए और पिता जब तक है उसकी मूल्यों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये याद रखिएगा, जब पिता जाएगा तब उसकी मूल्यों को समझ में आएगा। और आज मैं ये जब टहल रहा था तो पिता के बारे में कुछ सोचा, कुछ समझा कि कुछ एक कविता उन पर मैं एक आप लोगों को सुनाऊं, अपने बच्चों को भी और लोगों को भी। अगर वो कविता अच्छा लगता है तो आप ज़रूर आप कुछ। जो कविता का शीर्षक है, पिता के अनकहे शब्द। तुम भूल जाओगे मेरे कंधे पर की हुई दुनिया की सैर, तुम भूल जाओगे तुम्हारे गालों पर मेरे हाथों का स्पर्श, भूल जाओगे तुम्हारे साथ मेरा तुतलाना, नहीं देख सकोगे तुम मेरा तुम्हें एक टक देखना, नहीं देख पाओगे बेटा तुम बहुत कुछ जिसमें मैं तुम्हारी माँ जैसा लगता हूँ, बेहद कोमल। मैं जानता हूँ नहीं बन पाऊंगी तुम्हारी पसंद एक लंबे समय तक, शायद तुम्हारा पिता बनने तक, क्योंकि मैं मिलूंगा तुम्हें धूप में जबरन तपाता हुआ, दिखूंगा तुम्हें पथरीले रास्ते पर अकेला छोड़ता हुआ, दिखूंगा तुम्हें सहारे के बिना चलना सिखाता हुआ। पीड़ा होगी मुझे भी, लेकिन बेटा तुम्हें निखारने का मेरे पास कोई और तरीका नहीं। मुझे प्रतीक्षा रहेगी जब तुम